हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत है आज राइडर्स इनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ी ही कॉमन चीज़ के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि पीरियोडिकली, यानी कि अगर आप नई साइकिल परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है उसी दिन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा साल निकल जाए, आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। देखिए, इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं और इवन साइकिल भी आती है, लेकिन हम आज जिस पार्ट का जो है डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास बाइसिकल ट्यूब। जो टायर के अंदर हम ट्यूब लगाते हैं, उस ट्यूब का जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। हम ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की जो ट्यूब है वो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है और कौन सी आपके लिए बेस्ट सूटेड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइड के दौरान रोड के ऊपर अलग अलग टाइप के जो हैं ऐसे पोटेंशियल पंचर करने वाले जो चीज़ें हैं वो रोड के ऊपर होती हैं, जो कि आपके टायर को डैमेज कर सकती हैं, जिसके अंदर लोहे की कोई भी चीज़ हो सकती है, कांच की जो चीज़ें हैं वो हो सकती है, शार्पनर्स हो सकते हैं, ठीक है। इवन जो टारमेक है जो कि रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर वो शार्प है तो वो भी आपके टायर को डैमेज कर सकता है और अल्टीमेटली ट्यूब को डैमेज कर सकता है और आप कहीं ना कहीं पंचर को इनकाउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन जो फोकस है डिस्कशन का वो है टाइप ऑफ ट्यूब्स, कि आपके राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको कौन सी टाइप ऑफ ट्यूब जो है वो अपनी बाइसिकल के अंदर यूज़ करनी चाहिए और किस तरीके से आप उस ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे इन्हांस कर सकते हैं। और सच में क्या ये जो बाइसिकल ट्यूब हैं ये आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस भी करती हैं कि या फिर आपकी पॉकेट के ऊपर ये अननेसेसरी खर्चा है। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड के अंदर, और इसी नोट के साथ आज का हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। और मेरे राइडर साथियों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रोड के ऊपर गिरे हुए शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा जो पोटेंशियल थ्रेट है जो कि आपकी बाइसिकल के अंदर, टायर के अंदर पंचर कर सकता है, वो है पोर्ट होल्स। जो क्लासिकल इंडियन पोर्ट होल्स हैं, उस वजह से भी जो ट्यूब है आपकी डैमेज हो सकती है। वैसे तो आप अलग अलग टाइप के जो टायर्स हैं अपनी बाइसिकल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्यूबलेस टायर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्यूब एक ऐसी नेसेसिटी है जो कि एक नॉर्मल राइडर या फिर एक प्रो राइडर्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इजी टू चेंज है। तो इसीलिए हम टाइप्स ऑफ ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इसके अंदर इन्वेंशंस हुई हैं टिल डेट, उन टाइप की ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है 3 टाइप्स की जो ट्यूब हैं वो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहली है ब्यूटाइल ट्यूब, जो कि एक रेगुलर कन्वेंशनल ट्यूब है। दूसरी है हमारे पास लेटेक्स ट्यूब और तीसरी है हमारे पास टीपीयू ट्यूब। तो तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं बारी बारी करके और बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सी है। तो मेरे राइडर साथियों, सबसे पहली जो टाइप ऑफ ट्यूब है वो है ब्यूटाइल ट्यूब। जो ब्यूटाइल ट्यूब है वो पिछले कई सालों से, कई दशकों से जो है एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ट्यूब रही है, जिसका जो राइडर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है काफ़ी रोबस्ट टाइप ऑफ ट्यूब होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो रोलिंग रेजिस्टेंस है, एज पर साइंटिफिक स्टडीज़ जो रोलिंग रेजिस्टेंस है इसका वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये जो है हमारे पास जो प्राइस ब्रैकेट है, जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये आती है, वो लगभग आपके पास 250 से लेके और 500 रुपये के बीच में आपके पास अवेलेबल हो जाती है। और जो इसका जो एवरेज वेट है जो हमारे पास इस ट्यूब का होता है वो लगभग 85 ग्राम से लेके 250 ग्राम्स तक या 260 ग्राम्स तक जाता है। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका वेट का ब्रैकेट है वो काफ़ी जो है लंबा चौड़ा है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि बहुत सारी जो ब्यूटाइल ट्यूब्स हैं वो कंपनी हाई ग्रेड की बनाती हैं, जो कि रेसिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। और जितना प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा उतना ही जो थिकनेस है
वो ब्यूटाइल ट्यूब की वो रिड्यूस करते हैं और वेट रिड्यूस होता है। तो यानी कि जितनी हाई प्राइस की जो ब्यूटाइल ट्यूब होगी उसको वो उतना ही रेसिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर जो रेसर्स हैं या फिर जो प्रो साइकिलिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो ब्यूटाइल ट्यूब है ये थोड़ा सा जो स्पेस है वो ज़्यादा घेरती है। अगर आप इसे कैरी करते हैं या तो अपनी बैक पॉकेट के अंदर जैसे के अंदर या फिर अपने किसी भी साइकिल के अंदर कहीं कैरी करते हैं तो थोड़ा सा जो स्पेस है ये ज़्यादा लेती है। अगर आप बेसिकली वैसे कंपेयर करें तो अगर एक ब्यूटाइल ट्यूब है उसकी जगह अगर हम टीपीयू ट्यूब का इस्तेमाल करें तो 4 टीपीयू ट्यूब हम रख सकते हैं एक ब्यूटाइल ट्यूब को रिप्लेस करके। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा ये स्पेशियस होती है। बस इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये थोड़ी सी चीप आती है। रेगुलर जो राइडर्स हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राइडर्स ये जो ट्यूब है इसके अंदर जब भी आप हवा भरते हैं तो वो जो हवा है आपको 4 से 5 दिन तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो हवा का जो नेचुरल जो रिलीज़ है, जो ऑटो रिलीज़ है मैं कहूँ तो वो जो रिलीज़ है काफ़ी स्लो होता है और जो राइडर है रेगुलर राइडर के लिए काफ़ी इजी रहता है। रोज़ रोज़ उसे हवा रीफ़िल करनी और अपने टायर्स के अंदर प्रेशर चेक करने की ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ये जो ट्यूब्स हैं ये इजीली रिपेयरेबल होती हैं। अगर आप जो है ट्यूब रिपेयर किट अपने साथ रखते हैं तो बड़ी आसानी से इसे रिपेयर कर सकते हैं। क्यों ये जो ट्यूब है जो ब्यूटाइल ट्यूब है ये थोड़ी सी रोबस्ट होती है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई डैमेज होता है या किसी भी टाइप का पंचर होता है और हम ट्यूब को रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेसमेंट के टाइम बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपकी जो ट्यूब है वो जो है टायर की बीड और रिम की जो बीड है उसके बीच में आए और उसके अंदर किसी भी टाइप का निक लगे। यानी कि वहाँ पर कई बार जब हम टायर ट्यूब को रिप्लेस करते हैं तो कई चांसेस ऐसे होते हैं कि हमने सबसे पहले पुराना जो डैमेज ट्यूब है उसे रिमूव किया। नया ट्यूब जब भी हम डालते हैं ब्यूटाइल ट्यूब या फिर कोई भी ट्यूब हम डालते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हवा भरते समय एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपकी ट्यूब है वो आपकी रिम का जो हेड है और जो ट्यूब की जो बीड है उसके बीच में जो है वो आ जाती है और वहाँ पर उसको एक निक लगता है या हम कहें कि एक चुटकी लगती है जिसकी वजह से आप हवा भरना शुरू करते हैं और लगभग 70 से 80 PSI प्रेशर के बाद एकदम से वो ब्लास्ट हो जाती है। उसका कारण यही है कि आपने उस पर्टिकुलर ट्यूब को डालते समय थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है। टायर को हल्का सा मैनिपुलेट अगर आप करते हैं तो ट्यूब जो है वो एडजस्ट हो जाती है। तो इस टाइप जो ब्यूटाइल ट्यूब है इसके अंदर इस टाइप के निकल होने के चांसेस या बस्ट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेटेक्स ट्यूब। अब मेरे राइडर साथियों जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्यूब है वो है लेटेक्स ट्यूब। जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है ये बनती है लेटेक्स रबर से। अब ये जो ट्यूब है थोड़ी सी डेलिकेट होती है और डेलिकेट होने के साथ साथ थोड़ी सी फास्ट भी होती है और यहाँ पर जो प्राइस ब्रैकेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि इसका वेट कम है। ये जो है लगभग 50 ग्राम से लेके 90 ग्राम्स के जो वेट ब्रैकेट है वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती है और इसे ज़्यादातर जो है जो राइडर्स हैं इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें क्लाइंब करनी होती है या फिर स्प्रिंट करनी होती है या रेस करनी होती है। तो थोड़ा सा वेट कम होने के कारण प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। जो प्राइस ब्रैकेट है वो है 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन एक्सपेंसिव जो है कॉस्ट जो हम उसे दे रहे हैं उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है वेट की फॉर्म में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वॉट सेविंग की फॉर्म में वो थोड़ा सा मार्जिनल है लेकिन जो है वो है। इसके अलावा जो है ट्यूब काफ़ी डेलिकेट है और जब भी हम इस ट्यूब को इंस्टॉल करते हैं तो हमें बड़ा ध्यान रखना है कि जब हम नई ट्यूब इंस्टॉल करते हैं टायर के अंदर तो हमें निक जो है वो टायर के अंदर उस ट्यूब के अंदर ना हो, वो कहीं से कटे ना और पूरी हवा भरने के बाद वो फटे ना। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है कि जब हम इस पर्टिकुलर ट्यूब को भरते हैं किसी भी टायर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ी थोड़ी हवा भरने के बाद हमने टायर को थोड़ा सा हिलाना है। तो जब हम उसे हिलाएंगे तो जो
ट्यूब है वो अपनी जगह जो है वहाँ पर उस पर्टिकुलर टायर के अंदर एडजस्ट कर लेगी, और जो चांसेस हैं उसके फटने के या उसमें किसी भी टाइप का पिंच होने के वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इसका एक और ड्रॉबैक है, ये स्पीडी है नो डाउट, लेकिन इसके अंदर से जो हवा निकलती है, जो अपने आप जो इसके अंदर हवा निकलने का जो पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस वजह से आपको हर दूसरे दिन जो है आपको इसकी हवा चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको हर रोज़ इसकी हवा को चेक करना पड़े और हवा थोड़ी सी रिफ़िल करनी पड़े, ताकि जो पर्टिकुलर या ऑप्टिमम लेवल है हवा का वो आप मेंटेन कर पाएँ। जो ये ट्यूब है ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटाइल ट्यूब। तो अगर मोटा मोटा कहें तो हम जो लेटेक्स ट्यूब है और जो ब्यूटाइल ट्यूब है नियरली एक जैसा ही जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है, चाहे आप उसे अपनी बाइक के अंदर राइड के दौरान आप कैसे भी रखें। और जो पैचेस हैं, जो नॉर्मल पैचेस हम ब्यूटाइल पैचेस इस्तेमाल करते हैं, उससे भी इसको आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। जो रोलिंग रेजिस्टेंस है इस ब्यूटाइल ट्यूब का वो कम है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटाइल ट्यूब्स। जो रोलिंग रेजिस्टेंस का जो डेटा है आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, और हमने यहाँ पर दो जो साइट्स हैं उनका रेफरेंस लिया है। एक तो है bicyclerolingresistance.com और दूसरी है एरोकोच। तो यहाँ से जो हमें डाटा मिलता है वो हमें बताता है कि जो लेटेक्स ट्यूब हैं वो थोड़ा सा रोलिंग रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वॉटेज जो है उसको सेव करती हैं और हेल्प करती हैं राइडर्स की क्लाइंबिंग के दौरान और किसी भी रेस के दौरान। तो मेरे राइडर साथियों, अब जो फाइनल टाइप ऑफ ट्यूब है वो है TPU, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है थर्मोप्लास्टिक यूरिथेन। इस मटेरियल से बनी होती है, सबसे ज़्यादा लाइट है और जो इसका वेट है लगभग 20 ग्राम से और 35 ग्राम के बीच में होता है। अब देखिए आप कितनी लाइट वेट है और बहुत ही कम स्पेस ये ऑक्यूपाई करती है। आप इसे मल्टीपल ट्यूब्स कैरी कर सकते हैं, और जहाँ तक पंचर रेजिस्टेंस की बात है वो लगभग एक जैसा ही होता है टायर के अंदर जाने के बाद सभी ट्यूब्स का। और इसके अलावा जो ट्यूब के अंदर हवा निकलने का जो पेस है वो लगभग लेटेक्स ट्यूब के जैसा ही होता है। आपको हर दूसरे दिन इसका जो ट्यूब का जो प्रेशर है वो आपको चेक करना पड़ेगा, और इसका जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। जो प्रो राइडर्स हैं वो इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो इसका प्राइस ब्रैकेट है वो थोड़ा सा हैवी है, जो कि लगभग 2000 से ऊपर, एक यूनिट आपको 2000 रुपये से ऊपर मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन पैसे हैं केवल वेट कट के। अगर आप जो है कि इस गेम के अंदर, इस पर्टिकुलर गेम के अंदर, साइकिलिंग के अंदर अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये ट्यूब सबसे लेटेस्ट है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है प्रो राइडर के लिए, क्लाइंबर के लिए, और तीसरा जो है वो जो रेसर्स हैं, इस टाइप की कैटेगरी के जो राइडर्स हैं वो इस ट्यूब को प्रेफर करते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, अब टाइम आ गया है कंक्लूड करने का। भाई हमने इतना सारा डिस्कस तो कर लिया, लेकिन अब आपके लिए कौन सी टाइप की जो ट्यूब है वो बेस्ट है। तो सबसे पहले बारी बारी करके हम हर एक ट्यूब को लेते हैं और वो कौन से राइडर के लिए बेस्ट है। सबसे पहली जो है वो है ब्यूटाइल ट्यूब। ये जो ब्यूटाइल ट्यूब है ये रेगुलर राइडर्स जो हैं बड़ी आसानी से कम पैसों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे रिप्लेस करना, उसे मेंटेन करना काफ़ी इजी है। अब दूसरे पे चलते हैं लेटेक्स ट्यूब। जो लेटेक्स ट्यूब है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसे नॉर्मल राइडर भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसे मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ेगी और अपनी जेब से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और तीसरा जो टाइप है वो है TPU। इस टाइप की जो ट्यूब है जो कि प्रो राइडर्स इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंबर्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो स्प्रिंटर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप एक रेगुलर राइडर हैं और आपको कोई पैसे का कंस्ट्रेन है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते, तो जो मेरी रिकमेंडेशन है, आप ब्यूटाइल ट्यूब जो कन्वेंशनल ट्यूब है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप उस पर्टिकुलर ट्यूब को रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपने थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करना है। अगर आप एक हाई क्वालिटी ब्यूटाइल ट्यूब थिन जिसका वेट लेस देन 100 ग्राम है वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको एक वो एज देगी किसी भी स्प्रिंट
या फिर किसी भी क्लाइंब के दौरान। तो आप वहाँ पैसे भी बचा सकते हैं और एक टाइप का फील ले सकते हैं एक हल्के वेट का। अब हम बात करते हैं प्रो रेसर्स और जो क्लाइंबर्स हैं, उनको मैं प्रेफर करूँगा कि वो पर्टिकुलरली रेस डे के दौरान या फिर रेस डे से पहले प्रैक्टिस के दौरान लेटेक्स ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टीपीयू ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मार्जिनल गेन जीतने और हारने का सवाल है। तो वहाँ पर उनके लिए इस टाइप की ट्यूब जो है वो रिकमेंडेड है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो ज़्यादातर इंडियन राइडर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो इस टाइप की ट्यूब का इस्तेमाल कर पाएँ। तो उनके लिए मैं एक उनको रिकमेंडेशन ये देना चाहूँगा, हालांकि मैं इतना कैपेबल जो है राइडर हूँ नहीं, ठीक है, कि मैं उनको कुछ सलाह दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं केवल एक एज ए गुड गेस्चर मैं उनको एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छी क्वालिटी का टायर, और फिर उसके बाद जब आप ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर्टिकुलर ट्यूब को आप लगभग 80 to 90 ग्राम की जो ब्यूटाइल ट्यूब है या 80 to 100 ग्राम की जो ब्यूटाइल ट्यूब है वो आप इस्तेमाल कीजिए। वो काफ़ी हल्की भी होती है और आप उसे एज ए रेसिंग मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप 500 या 600 रुपये लगाएं और मिनिमम वेट की लगभग 80 ग्राम की ट्यूब इस्तेमाल करें तो लगभग आपका पैसा भी काफ़ी सेव हो जाएगा और जो फील है वो भी आपको लाइट वेट की आएगी और आपको एक एज है वो भी मिलेगी। और फाइनली राइडर्स, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं, क्योंकि 95% राइडर्स मेरे जैसे हैं जो कि रूटीन राइडिंग करते हैं, पैशनेट राइडर्स हैं। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का टायर लें और एक मीडियम क्वालिटी का ब्यूटाइल ट्यूब का इस्तेमाल करें। आपको ज़्यादा वेट जो है उसकी लेवरेज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल वेट के अंदर भी आप के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता कि 10 या 20 या 50 ग्राम आपका जो वेट है अगर बढ़ता है साइकिल का तो उससे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम एक अच्छी क्वालिटी के टायर और एक मीडियम या अच्छी क्वालिटी की ट्यूब इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी पंचर प्रोटेक्शन अच्छी हो और जो हमारी जो राइड क्वालिटी है वो नॉर्मल और एक्सेप्टेबल रहे। तो मेरे जैसे जो नॉर्मल राइडर्स हैं वो इस टाइप का जो स्ट्रेटजी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काफ़ी सारी पैसे जो हैं बचा सकते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, ये था हमारा आज का डिस्कशन रिगार्डिंग इनर ट्यूब्स। तो ये आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये जो एपिसोड है इससे आपको कोई ना कोई जानकारी मिली होगी, आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हुई होगी और कहीं ना कहीं आप जो है अपने कुछ पैसे बचा पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और जो अपनी राइड क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर इस टाइप के नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं आपको फ्यूचर में भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये बहुत ही पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ जो कि साइकिल से इंटरेस्ट रखते हैं, साइकिल को प्यार करते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग। थैंक यू।